नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि लगातार जो है वो दिल्ली की आवाज़ों को हम उठाते रहे हैं। ये आज आपको बता दें कि सैनिक अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, इस समय भी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, संसद का घेराव करेंगे। ये इनका जो है एक 23 तारीख की एक नई रणनीति निकल कर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि संसद का घेराव करने से आखिर इन्हें क्या मिलेगा और क्यों करेंगे संसद का घेराव। लगातार जो अगर हम बात करें पिछले कुछ पहलवानों ने जैसे संसद का घेराव किया हुआ, परिणाम क्या हुआ वो आप सब ने देखा, हमने भी देखा। ये संसद का घेराव करेंगे। ऐसे में ये इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मिलेगा संसद का घेराव करने से, जहां पर जो है मानसून सत्र चलेगा मानसून का, और इधर ये लोग यहाँ पर रहेंगे। ऐसे में जो दिल्ली की पुलिस है उसको भी कई सारी समस्याओं का हो सकता है सामना करना पड़े, क्योंकि ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं ये इनके सीनियर्स हैं। इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो है ये भूतपूर्व सैनिक है। सर, आप लोग जो है वो 23 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे। मैडम, संसद का घेराव करने के लिए आपका मीडिया कह रहा है, हमारे फेडरेशन ने ऐसी अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं की है। और संविधान के रखने का जो संसद भवन है एकमात्र भारत का वो स्थान है, और उस संविधान का हम मान सम्मान जानते हैं। हम उसको घेर के उसको ठेस पहुंचाने की बात करने वाले सैनिक लगते हैं आपको। हम उसका घेराव नहीं करेंगे। उस संविधान ने ही हमें सत्याग्रह की। संसद के घेराव का क्या मतलब है? इस देश के प्रजातंत्र को ना मानना। हम आपको ऐसे लग रहे हैं क्या हम इस देश के प्रजातंत्र को नहीं मानते? यहाँ के जो सैनिक है वही तो कहने ना हम संसद का घेराव करेंगे। मैडम, अज्ञानता में किसी से निकल गया हो, और अभी हमारे फेडरेशन ने भी इस चीज का कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। मार्च करेंगे आप? संसद मार्च करेंगे? हम संसद मार्च क्यों करेंगे भाई? संसद मार्च क्यों करेंगे? संसद में इस देश का जो शासन प्रशासन चलता है वो संविधान से चलता है, और संविधान का जीवंत लिखित दस्तावेज वहाँ रखा जाता है। एक तरफ सुनिए, एक तरफ आप ही लोग कहते हैं कि हम ये नहीं ये करेंगे, जब किसी दूसरे से सवाल पूछा जाता है तो आप ही लोग कह देते हैं कि उनसे अज्ञानता। सुन लीजिए पहले सवाल सुन लीजिए। आप ये कहते हैं कि अज्ञानता में जो है ये निकल गया। कपिल फौजी ने कहा हम संसद का घेराव करेंगे, आप कह रहे हैं अज्ञानता। ये क्या है? कितने लोगों से अज्ञानता होगी? ऐसे अज्ञानता होती है? मैडम, हम कोई भी इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं, और इस देश के संविधान से इस देश का शासन प्रशासन चलता है। उस संवैधानिक पद पर बैठने वाला गलती कर सकता है। संविधान ने सबको मौलिक अधिकार का, समानता का अधिकार दिया है, और आप बढ़ा चढ़ा के उसी बात को रख रहे। हम जिस तरीके से भारत की सरहदों का सम्मान करते हैं उसी तरीके से इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं, और हम जाके उसको घेरेंगे? नहीं घेरेंगे। क्यों घेरेंगे? आज उसी संविधान की दी हुए मौलिक अधिकार है जिसके वजह से हम सत्याग्रह पे बैठ पाए। हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसके मान सम्मान को नीचा होने देंगे? मतलब हम घेर सकते हैं जिस व्यक्ति विशेष ने उस संवैधानिक पद पर बैठने के लिए 2013 में रेवाड़ी की रैली से जो न्याय का डिक्लेरेशन किया और उन्हें न्याय को न होने दिया, हम उस व्यक्ति विशेष को घेर सकते हैं। व्यक्ति विशेष को आप ऐसे सड़कों पर तो पाएंगे नहीं। अरे मैडम, निवास होगा, उसके दल का मुख्य कार्यालय होगा। मतलब आज आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि आप संसद का घेराव नहीं करेंगे? मैडम, किसी के अपने वक्तव्य हो सकते हैं। मैं एक सैनिक के नाते मेरा सैनिक धर्म को अच्छी तरीके से जानता हूं। आज अगर इस देश में जो भी थोड़ी बहुत दया भाव अगर बचा है तो वो संविधान के आस्था की वजह से ही आज देश में है, क्योंकि देश से में प्रजातंत्र के मत से चुन के जाने वाला वो अन्याय कर सकता है, लेकिन संविधान कभी अन्याय नहीं करता। और उस संविधान को घेरना इस देश का सबसे बड़ा अपमान मानता हूँ। मतलब आप व्यक्ति विशेष को घेर रहे हैं, एकदम कंफर्म कर रहे हैं आप? फिर अभी सुनिए, अभी क्या होगा सुनिए। अभी 2 दिन बाद हम किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं हम संसद का घेराव कर रहे हैं।
फिर आपसे 3 दिन बाद पूछेंगे, फिर सुनिए, पहले सुन लीजिए, फिर आपसे पूछेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं हमने संसद का तो घेराव नहीं किया, हमने उस व्यक्ति विशेष का किया। लगातार आप लोगों में ही ये बातों को बदला जा रहा है और आप कह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। मैडम, हो सकता है मीडिया के माध्यम से कोई सवाल ऐसा पूछा गया हो। अरे संविधान का इस देश में रहना है, इस देश में जीना है, तो इस संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। और वो साफ सुनिए, साफ संसद मार्च की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि मीडिया से सवाल पूछा गया। भाई किसी मीडिया वाले ने पूछ लिया हो, किसी के मुंह से कुछ निकल गया हो, ठीक है, तो मैं उस चीज के लिए भाई इस देश के शासन प्रशासन को संविधान चला रहा है। किसी आम सैनिक से नहीं निकला है जो जंतर मंतर पर आके, हम उन लोगों से मुखिया अगर से निकला भी है तो आपके इस चैनल के माध्यम से उनको भी पता चलेगा और उनसे हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, भाई वो वहाँ पर इस देश के संविधान की प्रति रखने का स्थान है, वो पवित्र स्थान है। उस पवित्र स्थान ने, उस दस्तावेज ने तो समानता के मौलिक अधिकारों का अधिकार दिया हुआ है। जिस व्यक्ति विशेष ने उस संविधान का उल्लंघन किया है, उन व्यक्ति विशेष को घेरने के लिए जब आगे की रणनीतियों के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो क्या आप जितने मेंबर हैं अभी धरने दे रहे हैं, क्या इनसे सलाह नहीं ली जाती है? ऐसे कोई एक व्यक्ति उठा लेता है और आगे की रणनीति अभी तो कोई ऐसा निर्णय हुआ ही नहीं। तो अभी तो 16 तारीख की फेडरेशन की मीटिंग का डिक्लेयर हुआ है। कोई कहता है कि 23 तारीख हमारा मेन है, कोई कहता है 16 मेन है। क्या फेडरेशन की मीटिंग है, 23 का क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड नहीं कर रहे? क्या होगा 23 को? अभी आपको कंफर्म नहीं है? अरे भाई कंफर्म ही है। जयपुर में हमारे फेडरेशन के जो अध्यक्ष है उनकी मीटिंग है, उसमें 23 तारीख का प्रोग्राम सेट किया जाएगा। अभी सेट नहीं किया गया 23 को? अरे 23 का डिक्लेयर है, लेकिन 23 का मूवमेंट क्या है ये भी नहीं सेट हुआ। ठीक है, तो वो बता दिया जाएगा। लेकिन हम कभी भी, हम सैनिक संविधान जहां पर रखा हुआ है उस बिल्डिंग को घेरने के पक्ष में नहीं होंगे। जिस व्यक्ति विशेष ने वादा करके और वादा खिलाफी की है, हम उस व्यक्ति विशेष के दल के मुख्यालय को सुनिए, कोई कहता है कि हम पंजाब से इतने लोगों को लाएंगे, लाखों लोगों को लाएंगे, यहाँ खड़ा करेंगे, उसके बाद दिल्ली में हम बताएंगे कि हमारी क्या संख्या बल है। कोई कहता है कि हम इतने अच्छे हैं कि हम कहीं जाएंगे ही नहीं, हम बस अपना यहाँ पर बैठेंगे, जो सरकार ने हमको नियम कानून बताया उसका एक भी उल्लंघन नहीं करेंगे, हम पूरे यहाँ इज्जत से बैठेंगे। और एक कह रहा है कि हम जो है वो इतने अच्छे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी। क्या है, एक या तो आप सरकार की खिलाफत करके, सुनिए, या तो आप अपनी मांगों को मांग लीजिए सरकार से, या फिर सरकार से इज्जत ही कर लीजिए, उसकी बात ही कर लीजिए। देखिए, हम सरकार से मांगे भी मांगेंगे और सरकार को वही संविधान सरकार को न्याय करने के लिए बाध्य भी करता है। वही संविधान अगर न्याय करने के लिए बाध्य करता है, तो फिर सरकार अभी तक क्यों नहीं बाध्य हुई? क्यों नहीं कर दिया आपके यहाँ का निर्णय? 135 दिन से ज्यादा हो गया है। क्योंकि संविधान से और इस लोकतंत्र में वोट से चुन के गया हुआ व्यक्ति विशेष उस काम को करने से इधर उधर हो रहा है। नहीं तो इस देश का ऐसा कोई कानून नहीं है जो हमारे को उस न्याय से बाध्य करता हो। सुनिए, उसी व्यक्ति विशेष को, प्रधानमंत्री को आप लोग चुनते हैं, एक बार चुनते हैं, 2 बार चुनते हैं, तीसरी बार वो कह रहा है कि फिर हम ही को चुनेंगे। क्या है? देखिए मैडम, सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य के ही कहेंगे जो इस लोकतंत्र में मत का चयन सब्सिडीज और प्रलोभन में होता हो, तो परेशानियां तो आना वाजिब है। जबकि प्रलोभन देने के लिए भी किसी भी राजनीतिक दल को इस देश का संविधान बाध्य करता है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भारत देश को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ जो नरेंद्र मोदी उनको प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक व्यक्ति विशेष के और उस दल का मोटिव हो सकता है। देश और देश के देशवासी उस चीज को नहीं मानते। देशवासी नहीं मानते, फिर लगातार क्यों उनको जिता रहे हैं? क्यों उन्हीं का चेहरा आ रहा है? मैडम, देशवासी तो लोकतंत्र में पक्ष रखने का सबका अधिकार है। लोग तो बहुत सी चीजें रखते हैं। क्या ये सरकार मान रही है? क्योंकि उनमें उनका हित है,
इस वजह से उन चीज़ों को नहीं मान रहे और अपनी मन मर्जी किए जा रहे हैं। लेकिन ये देशवासी जाग चुके हैं, पूर्व सैनिक जाग चुके हैं और इस संविधान के मुताबिक इस देश को चलाने के लिए राजनीतिक दलों को भी बाध्य करेंगे और उनको इस संविधान को सर्वोपरि मानकर न्याय करना ही होगा। कहा जाता है जो संविधान को बहुत ज्यादा लेकर चलता है उसको कहीं ना कहीं जो है ये दल दबा देती है, कुछ नहीं हो पाता उनका, क्योंकि लगातार इन्हीं का दबदबा बना हुआ है भारत देश में। किसी भी राज्य को आप ले लीजिए, कहीं पर भी अगर पत्ता भी हिलता है तो वो बीजेपी की हुकूमत में हिलता है और उसके हुक्म पर हिलता है। देखिए मैडम, विश्व इतिहास साक्षी है, जब जब अत्याचार बढ़े हैं, जब जब बदलावा हुआ है। अत्याचार बढ़ ही नहीं रहे ना आपको नहीं नजर आता है? अत्याचार है ये, बीजेपी कह रही है। हाँ, तो वो बीजेपी को मालूमात पड़ जाएगा, वो मालूमात पड़ जाएगा। वो चाहे चुनाव प्रक्रिया को किसी तरीके से भी अपनी तरफ इधर उधर कर ले, लेकिन जनता के जो मन में है और जनता और समाज में हमेशा जब जब अत्याचार बढ़ता है तब भी बहुत बड़े बदलाव आए हैं। अगर हम दिल्ली को 10 साल पीछे ले जाएं तो क्या लगता है क्या बदलाव हुए हैं, विकास हुआ? मैडम, मुझसे इस दिल्ली के बारे में आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, हमें तो वैसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हो सकता है यहाँ के रहने वालों को ज्यादा नजर आ रहा हो। विकास हुआ है, हमें तो नजर नहीं आता। थोड़ा बहुत तो आपको लगता होगा ना, पहले आपने 10 साल पहले दिल्ली देखी होगी, अब आप दिल्ली देख रहे हैं। हमें तो कोई नजर नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ भी नजर नहीं आया। दिल्ली जो है वो विकास का केंद्र है, विकास होता है, सबसे पहले विकास अगर शुरू होता है तो यहीं से शुरू होता है। तभी तो आए दिन दिल्ली में जंतर मंतर जैसे स्थान को एक सत्याग्रह के लिए इस देश की सरकारों ने ही मान्य किया है और लठबाजी होती है जो वो देखने को मिल जंतर मंतर जाता है। देख लीजिए, पूरा खाली है, कोई नहीं है। मैडम, लोगों को आपने इस देश की बहन बेटियों को लठ मार के भगाया है, उस डर से कोई आ रहा होगा क्या? आएगा क्या? वो आ ही नहीं रहे ना, वो तो सुनिए तो पहले सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। वो ये कह रही है जो पहलवान थी वो जो है गलत साबित हो गई। देख लीजिए, पहलवान ने भी अपना जो है वो मुद्दा चेंज कर लिया, बयान चेंज कर लिया। उनके पापा ने भी यही कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। भाई मैडम, सब कुछ हो सकता है, डर में डराने में सब कुछ हो सकता है। डराने में अगर होता तो बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं वो अपनी बातों पर टिके कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, फांसी पर चढ़ जाऊंगा। और मैडम, जितना बोलोगे उतना कम है कि देश के हालात कैसे हैं और देश के हालात सुनिए, देश के हालात अगर आपको सुन लीजिए, पहले देश के हालात अगर आपको जानना है तो विदेश चले जाइए, विदेश के लोगों से बात कर लीजिए। अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं। बड़े बड़े जो विदेशी हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, वो कहते हैं कि हम आपके फैन हैं। वो अभी जो नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं वो। मैडम, आपके देश का कोई आदमी या आपके देश के राजनीतिक दल या आपके देश के कोई सामाजिक जो एक अच्छा प्रतिष्ठावान हो, बुद्धिमता में अच्छा हो, वो आपके देश के प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि अगर किसी धुंधली चीज को देखना है, किसी चेहरे को अच्छे से देखना है तो थोड़ा आपको दूर जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको लगता होगा, हमें नहीं लगता। हम तो सैनिक भाषा ही बोलते हैं और हमें नहीं लगता है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए मत का अधिकार देके गए हैं कि मत देके आप उस अत्याचारी शासक को बदल सकते हैं। घुमा के बात वही आ रही है। अगर वो आपको अत्याचारी लग रहा है तो जो 2014 में आपने जिताया, 19 में आपने जिताया, 24 में फिर आप उसको जिताएंगे। मैंने कहा इस देश में चुनाव की प्रक्रिया सब्सिडीज और प्रलोभन में होती है। वो प्रलोभन और सब्सिडीज को अत्याचार देखकर लोग छोड़ेंगे उन प्रलोभन की नीतियों को और अपना एक अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली लगातार आप ये कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा। ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम? हाँ, जब अत्याचार होते हैं, जब तक लोग बदलावा करते हैं, बदलावा होता है। बीजेपी लगातार जो है वो अपनी बातों पर टिकी हुई, तीसरी बार जो चेहरा होगा वो नरेंद्र मोदी का होगा। लेकिन हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक है, इनका कहना है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम, बदलाव होकर रहेगा। काम किया है सरकार ने, वोट जो है वो विकास के नाम पर ले रही है, बदलाव कैसे होगा? मैडम, विकास तो सभी को नजर आ रहा है,
नजर आ रहा है, हो रहा है हाँ बहुत हो रहा है। इसीलिए प्रकृति का बड़ा मुस्कुरा के आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, क्या मतलब अंदर की चीजें जो है वो? देखिए मैडम, हो सकता है टीवी चैनलों पे या सोशल मीडिया पे विकास नजर आ रहा हो, व्यक्ति विशेष का विकास कहाँ है आज भी 75 सालों में। एक पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारियां, लगा कहाँ पॉस्को? भाई मैडम हमने तो सुना था, हमने उनकी एफआईआर देखी नहीं है, वो एफआईआर सार्वजनिक होती नहीं इस तरीके की, लेकिन सुना था। अब इसका मतलब वो जो सोशल मीडिया सब झूठ बोल रहा था। आपका कहने का मतलब तो ये हो गया, हमको तो वो पॉस्को भी उससे पता चला, कुक्रम भी सोशल मीडिया और मीडिया से पता चला। तो झूठ बोल रहे होंगे तो वो बोल रहे होंगे, ठीक है। तो इस देश के जब इस संविधान को दरकिनारे कर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है, तब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है मत से उस आदमी को हटाकर एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति को चुनने की आज़ादी लोग चुनेंगे। बीजेपी कह रही है कि मेरे सामने कोई नहीं है, दूर दूर तक आप दूरबीन उठा के देख लीजिए। क्या वो इस देश के संविधान को नहीं मानते? क्या नहीं मानते प्रधानमंत्री जी? वो तो उसका बहुत सम्मान करते हैं। तो सम्मान करते होते तो कहते ही नहीं ऐसी बात। वो संविधान से बड़े हो गए, वो लोगों को डरा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, कमाल की बात करते हैं। वो लोगों को डराते नहीं, लोग उनसे डरते हैं, विपक्ष उनसे डरता है। विपक्ष कोई है ही नहीं सामने। भाई हो सकता है विपक्ष ने गलतियां की हो, ईडी हो, सीबीआई हो, भाई उनके तो बहुत से लोग हैं, तो डरा सकते हैं और डर सकते हैं। विपक्ष नहीं है, उनके पक्ष में है और बैठे हुए लोग डर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां कर रखी होंगी संवैधानिक कि जो आम नागरिक है वो नहीं डरेगा, वो सत्ता परिवर्तन कर देगा। विकास जो है वो नहीं हुआ है। पहले के हालातों को भी हमने पूछा कि आज जो है वो दिल्ली कैसी है, या आज जो है भारत देश का जो चेहरा है वो किस तरीके से है। यही अगर बात करें 10 साल पहले की, 2013 की, तो कैसा था, उससे पहले कैसा था, उस पर भी इन्होंने कई सारी चीज़ें बताया। ये भी बताया कि जो हमारे यहाँ के रोजगार जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, जो सरकार बैठी है वहाँ संसद में बैठकर जो भी नियम कानून बनाती है उसका कैसे पालन होता है, कितना पालन होता है। दिल्ली NCR से प्रिया पांडे की।